होए होए कर भाई वीर बजरंगी महाराज को लेके आओ जल्दी। जय जय श्री राम। वीर बजरंगी महाराज की जय हो। वीर बजरंगी महाराज जय श्री राम। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह बेटे। वीर बजरंगी आ गए जी। श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान की जय। ये पूरा दृश्य सब पानी के ऊपर हो रहा है। अंजना और केसरी के आंगन में वायुदेव के आशीर्वाद से बालक पैदा हुआ। नाम रखा मारुति। जब बालक का जन्म बालकपन में हनुमान जी उसका मस्तक चमक रहा, आंखों में अद्भुत तेज था। उनका बचपन शरारत भरा कि एक दिन सूर्य खा गए। सूर्य ये सूरज को ले गए मुंह में। ये ले गए। जब सूरज के साथ खेल रहे, सूरज के साथ थोड़ी अर्थात हनु पर लगा और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। अंधेरा छा गया, पूरे में अंधेरा छा गया। इसी कारण से मारुति हनुमान कहलाने लगे। वायुदेव को जब ये पता चला तो वे अत्यंत क्रोध हुए। वायुदेव ने संसार में वायु प्रवाह रोक। वायुदेव ये बिगड़ हवा के सब मूर्छित हो गए, सब मर गए। ये संकट में आ गए। ब्रह्मा समेत सभी देवता वायुदेव से प्रार्थना करने लगे। इंद्रदेव ने माफी मांगी और हनुमान जी को अमरता और अजेयता का वरदान दिया। हनुमान जी की शरारत और बालक सुलभ चंचलता कम होने का नाम ही नहीं लेती थी। एक दिन उन्होंने खेल में कुछ ऋषियों के यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर दी। वे कभी उनके पापों को इधर कर देते, कभी उनके वस्त्र खींच लेते। अब ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने हनुमान को श्राप दिया। हनुमान जी शरारती थे, बचपन में शरारती, बहुत दंगा करते थे। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि समय आने पर तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। आने पर ऋषियों का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने हनुमान को एक वरदान दिया। हनुमान, तुम अपनी शक्तियों को भूल तो जाओगे, परंतु जब भी कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों को स्मरण कराए तो वे शक्तियाँ पुनः जागृत हो जाएंगी। दिन बीते। बाली से हारने के बाद सुग्रीव हनुमान के साथ किष्किंधा के गहरे जंगल में रहते थे। वहीं उनकी भगवान राम और लक्ष्मण जी से भेंट हुई। वनवास के दौरान भगवान राम अपनी पत्नी सीता को खोज रहे थे। हनुमान ने राम को देखा और अपने प्रभु को पहचान दिया। राम लक्ष्मण उनके चरणों में झुक गए। श्री हनुमान जी आ गए, राम लक्ष्मण और हनुमान जी। भगवान राम ने बाली को हराने में सुग्रीव की मदद की। राजा बनने के बाद अपने सैनिकों को माता सीता की खोज में सुग्रीव और बाली दोनों लड़ रहे हैं। हनुमान जी और जामवंत दक्षिण की तरफ चल पड़े। पर इतना विशाल समुद्र और हनुमान जी जामवंत ने हनुमान को अपनी भूली हुई ताकतों के बारे में याद दिलाया। कहा, क्या आप जानते हैं आप कौन हैं? आप तो पवन देव के पुत्र हैं। पवन देव पुत्र ब्रह्मा जी का वरदान है। आपको कोई नहीं हरा सकता। हनुमान जी स्वयं को पर्वत जितना विशाल कर समुद्र को कितना
का विशाल रूप। माता सीता को ढूंढा और अशोक वन में देखा भी। असीमित दुख और पीड़ा से भरी सीता माता एक वृक्ष के नीचे ये माता सीता बैठी है भाई अशोक वाटिका में। राम की महिमा का गीत गाने भाई हनुमान जी आ गए। माता सीता की नजर पड़ी और कहा, तुम कौन हो जो यहाँ आकर रघुनंदन का बखान कर रहे हो? भगवान राम की मुद्रिका देकर हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई। भावुक माता हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि देकर उन्हें जल्दी लगाने का निरोध देती है। हनुमान जी आशीष पाकर चलने लगते हैं कि मन में उद्दंड ख्याल आते हैं। रावण की नगरी को तहस नहस करने लगते हैं। पकड़े जाते हैं और रावण की सभा में पहुंचते हैं। वे विनम्रता और गरिमा के साथ अपना परिचय देते हैं, लेकिन अहंकारी रावण उन्हें बैठने के लिए स्थान देने से भी इनकार कर देते हैं। हनुमान जी रावण और उसकी सभा की ये अवमानना देखकर मुस्कुराते हैं। रावण लंका लंका नरेश, मेरा उद्देश्य केवल तुम्हें चेताना है। धर्म का पालन कर माता सीता को श्री राम को लौटा दो। यदि तुमने अहंकार छोड़ा तो तुम्हारा कुल और ये लंका सुरक्षित रहेंगे। मैं एक दूत हूँ और दूत का अपमान केवल उस राजा के लिए विनाशकारी होता है जो धर्म का मार्ग छोड़ चुका हो। लेकिन मुझे किसी अन्य के लिए स्थान की आवश्यकता नहीं। मैं अपना स्थान स्वयं बना सकता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी अपनी लंबी पूंछ को चारों ओर लपेटते हुए एक ऊंचा और भव्य आसन बना लेते थे। ऊंचा आसन में बैठ गए, अपनी पूंछ का ऊंचा आसन बनाकर उसमें बैठ गए। तुम्हारी कितनी हिम्मत, कितने सामने इतना ऊंचा बैठे, मुझे इस सम्मान का मूल्य चुकाना होगा। अपने सैनिकों को उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश देते हैं। भाई आग लगा दी, पूंछ में आग लगा दे। पूंछ में आग लगाई जाती है। हनुमान जी अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वे अचानक अपने आकार को बढ़ा लेते हैं और रस्सियों को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद हनुमान जी जलती हुई पूंछ के साथ लंका के हर कोने में दौड़ने लगते हैं और आग लगाते हैं। उनकी गति इतनी तेज होती है कि राक्षस उन्हें रोकने में असमर्थ हो जाते हैं। आज युद्ध की तारीखी संग बच चुका है, विजय का संग बच चुका भाई। इतनी विशाल सेना के साथ लंका तक पहुंचने के लिए विशाल समुद्र पार करना एक बड़ी चुनौती थी। भगवान राम ने समुद्र देवता का ध्यान किया और उनसे मार्ग देने की प्रार्थना की। जब समुद्र देवता प्रकट हुए तो उन्होंने सुझाव दिया कि वानर सेना पत्थरों पर श्री राम लिखकर पत्थर समुद्र में फेंकेंगे तो वे डूबेंगे नहीं। हनुमान जी ने पहला पत्थर स्वयं उठाया और उस पर श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में पत्थर डालते हुए राम राम लिखकर पानी में तैरने लगा। वानर सेना ने भी उत्साहित होकर कार्य आरंभ कर दिया। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए सबसे बड़े और भारी पत्थरों को उठाया और समुद्र में फेंका। वे अपनी तीव्र गति से पहाड़ों और वनों से पत्थर लाते रहे और एक विशाल पुल तैयार हो गया। पुल बना दिया, राम पुल बना दिया भाई। युद्ध के दौरान हनुमान जी ने अपार वीरता और निष्ठा का प्रदर्शन किया। रावण के पुत्र मेघनाद के साथ युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो सुसैन वैद्य के कहने पर हिमालय पर्वत श्रृंखला पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी को लेने तेज गति से निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि
कि कौन सी बूटी संजीवनी है। वे सोचने लगे, यदि समय पर बूटी नहीं मिली तो लक्ष्मण जी की जान बच नहीं पाएगी। अब मैं इन जड़ी बूटियों में संजीवनी बूटी नहीं पहचान पा रहा, अतः मैं पूरा संजीवनी बूटी लेना है। अब ले गए, संजीवनी बूटी ले गए। लक्ष्मण को जीवन दान मिला। सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी का उपचार किया और वे ठीक हो गए। युद्ध में जीत हुई। माता सीता से भगवान का मिलाप हुआ। अयोध्या आकर भगवान ने राम दरबार मोती की माला। जय जय श्री राम का भाई। हनुमान जी हर मोती को तोड़कर देख रहे तो सभी चकित हो गए। पूछने पर हनुमान जी ने कहा, मैं तो हर मोती में प्रभु को ढूंढ रहा, लेकिन मिलती नहीं रहे। जिस मोती में प्रभु की सूरत न हो वो मोती मेरे किस काम का। एक और दिन जब उनसे भक्ति की परीक्षा मांगी गई तो उन्होंने अपना सीना चीर कर दिया। सीना चीर दिया भाई, सीना चीर दिया। हनुमान जी सीना चीर दिया। जय श्री राम। राम सीता जी दी के सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं सीने में। हाँ भाई, सीताराम बैठे हैं भाई। जय जय श्री राम। राम सीता जी बैठ गए सीने में। तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के पासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जय हनुमान। वाह भाई वाह, मजा आ गया दोस्तों, दिल खुश हो गया। गार्डन गार्डन हो गया भाई। गार्डन दिन में देख लिया था भाई। क्लैप करो भाई, वाह क्लैप कर रहे हैं। देखो लेजर लाइट भी क्लैप कर रही है। बंद हो गया, तो ये भी समाप्त हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों को लेजर शो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, जब के लिए बाय बाय। मिलता हूँ आपको एक अच्छे से और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।